एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 का चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न संख्या 2 को करेंगे। दिया है रिक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। यानी कि जो शब्दों में दिए हुए हैं इन्हें हमें अंकों में लिखना है और उचित अल्पविराम लगाना है। तो अल्पविराम वो लगाना है हमें वो भारतीय संख्यांकन प्रणाली के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए हम टेबल बना लेते हैं, तो उससे गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इस प्रकार से हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ तक की संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो देखिए पहला दिया है 73 लाख। 73 लाख यानी कि 73 है तो लाख 73 7 यहाँ आएगा और 3 आएगा यहाँ, 73 लाख। 75,000 75 तो 7 आएगा यहाँ, 75 5 आएगा यहाँ, 75,000। 307 3 सैकड़ा 307 तो 73 लाख 75,307 इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 75,307। अब कॉमा जो लगाएंगे, पहला कॉमा लगाएंगे 3 अंक बाद 1 2 3 यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा कॉमा लगाएंगे 2 अंक के बाद। यानी कि भारतीय संख्यांकन प्रणाली में कॉमा लगाने का जो नियम है वो पहला कॉमा लगाते हैं 3 अंकों के बाद और दूसरा कॉमा लगाते हैं 2 अंकों के बाद और बाकी के जितने भी कॉमा लगाएंगे हम वो 2 अंक के बाद लगाएंगे। यानी कि पहला कॉमा जो लगाएंगे वो 3 अंक के बाद लगाएंगे। ठीक है। बी में दिया है 9 करोड़ 5 लाख 41। 9 करोड़ तो करोड़ वाली लाइन में आएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखेंगे 9 करोड़। 9 करोड़ हो गया 5 लाख। लाख वाला कॉलम का 5 यहाँ लिखेंगे 5 लाख। फिर दिया है 5 41 41 41 41। ये जो खाली है जितने उनमें सब में क्या लगा देंगे 0। तो ये हो गया 9 करोड़ 5 लाख 41। इकाई दहाई 41, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 5 लाख 41। तो हम यहाँ लिख देते हैं 9 करोड़ 5 लाख 41। 9 0 5 0 0 0 4 1 कॉमा लगाएंगे। पहला कॉमा 3 अंक के बाद 1 2 3 फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगा देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला करते हैं। सी में दिया है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो करोड़ से स्टार्ट हो रहा है 7 करोड़ तो हम लिखेंगे 7 करोड़ 52 लाख यानी कि 5 और 2 52 लाख 21,302 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए 7 5 2 2 1 3 0 2 कॉमा लगाएंगे। पहला कॉमा 3 अंक के बाद, दूसरा 2 और तीसरा भी 2 अंकों के बाद लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। अब करेंगे डी। डी दिया है 58,423,000
202, तो मिलियन वाला आ गया। तो देखिए मिलियन वाला क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 तक वो सेम चलते हैं। 10,000 के बाद जो अगला अंक आता है वो होता है 100,000। 100,000 के बाद आता है मिलियन और 10 मिलियन। मिलियन, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ तो 100,000 हो जाएगा, 100,000, यहाँ मिलियन और यहाँ 10 मिलियन। ठीक है, यहाँ 10 मिलियन हो जाएगा। तो क्या करें, 58 मिलियन। 58, तो देखो 5 और 8, 58 मिलियन। ये 10 मिलियन है और ये मिलियन, 58 मिलियन। 423,000, 100,000, 423,000, 202, 202। देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 तक तो सेम रहता है। 10,000 के बाद जो लाख आता है वहाँ होता है 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन। तो इसे हम लिख देंगे, देखिए ये हो गया 58 मिलियन 423,202। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखा गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में लिखा गया है। तो उसमें जो कॉमा लगाते हैं वो 3-3 अंकों के बाद लगाते हैं। सभी कॉमा 3-3 अंकों के बाद लगाते हैं। फिर हम इसे पढ़ते भी उसी तरह से। देखो 58 मिलियन 423,202। ठीक है, कंफर्म। अगला करते हैं। ई दिया है 23,30,010। 23 लाख, एक करोड़ वाले में तो कुछ नहीं है। 23 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 23 लाख 30,000। हजार वाला ये है, तो 30,000, 10 यहाँ लिखेंगे 10, इसे छोड़ देंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, शून्य। जो खाली बच जाए उसमें शून्य लगा के पूरा कर देते हैं। तो इसे लिख लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 23 लाख 30,000, 10, 30,010। एक शून्य और लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कॉमा लगाएंगे भारतीय संख्यांकन प्रणाली के अनुसार। पहला कॉमा 3 के बाद, बाकी सभी कॉमे 2-2 के बार। तो ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा।